Hello everyone, welcome to my channel and it is the ninth part of the electrochemistry. Okay, and it is the first part of the galvanic cell. हमने पहले 8 लेक्चर्स में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खत्म कर लिया था और ये गैल्वेनिक सेल का ये पहला पार्ट है। तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है ये मैंने पहला वीडियो में आप लोग को समझा दिया था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते थे, है ना। बाहर से हम क्या करते थे, सोर्स लगाते थे, बैटरी लगाते थे, उस बैटरी से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते थे, करके जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था उसको हम स्पॉन्टेनियस बनाते थे। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए आपका डेल्टा जी क्या था, वो ग्रेटर देन जीरो, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, यहाँ पे आपका जो केमिकल एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी से आपका एनर्जी रिलीज होता है विच इज ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो डेल्टा जी वो लेस देन जीरो और स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, है ना, क्योंकि रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा है, बाहर से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। और इस बार आपका केमिकल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो, है ना, प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाता है। कंस्ट्रक्शन को करने से पहले एक ऑब्जर्वेशन आपको समझना है सबसे पहले, ठीक है। अगर मैं एक टब ले लेता हूँ, इसमें अगर आप कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हो, कॉपर सल्फेट, ठीक है, और इसमें आप क्या करते हो, एक जिंक रोड आप यहाँ पे डीप कर देते हो, ये आपका जिंक रोड है, ठीक है। तो जिंक रोड डीप करने के बाद होता क्या है, थोड़ा देर के बाद ये जो जिंक रोड है इसका जो वेट है ये डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, इसका डिक्रीज़ हो, थोड़ा देर के बाद ये डिक्रीज़ हो जाता है। फिर आपका यहाँ पे जो आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर क्या होना चाहिए, ब्लू। तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर सोल्यूशन वो भी क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, हाँ, कलरलेस हो जाता है थोड़ा सा। उसके बाद थोड़ा सा ये भी दिखाई देता है कि आपके नीचे की तरफ थोड़ा ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ब्राउन कलर का थोड़ा सा प्रेसिपिटेट फॉर्म। ये सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही है थोड़ी देर बाद आप जिंक को रखने के बाद, ठीक है। तो पहला क्या चीज़ है, इसका वेट डिक्रीज हो रहा है जिंक रोड का, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर सोल्यूशन फेड हो रहा है। तीसरा क्या है, आपको यहाँ पे नीचे में थोड़ा ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट दिखाई देगा। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, ये जो आपका कंटेनर है ना ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। इट मीन्स दैट द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन विल इंक्रीजेस स्लाइटली, ठीक है। तो इससे आपको ये साइंटिस्टों ने ये मतलब आइडिया लगाया कि इसमें आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। मतलब जिंक जो है, अगर जिंक का वेट कम हो रहा है तो जिंक मस्ट भी ऑक्सीडाइज, है ना, जिंक ऑक्सीडाइज होते जा रहा है, हाँ। और जो आपका यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो कॉपर 2+ की वजह से हो रहा है। D9 सिस्टम है, D9 सिस्टम में मतलब आपका यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कलर्ड होता है ना। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो सोल्यूशन कलर्ड हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, तो ब्लू कलर का जो वो कॉपर 2+ की वजह से है। तो कॉपर 2+ जो है वो जिंक से आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या आ जाएगा, कॉपर बन जाएगा, ठीक है। वो कॉपर बन के यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन प्रेसिपिटेट नीचे की तरफ फॉर्म करेगा, ठीक है। वो कॉपर जो है नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है ना, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये हो रहा है आपका रिडक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन का आना जाना हो रहा है, और इसी इलेक्ट्रॉन का आने जाने की वजह से यहाँ पे केमिकल एनर्जी थोड़ा सा क्या रिलीज़ हो रहा है, मतलब एनर्जी थोड़ा रिलीज हो रहा है, एनर्जी ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, उसी को हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। और वही एनर्जी के वजह से आपको वही एनर्जी यहाँ पे एटमॉस्फेयर पे या सराउंडिंग पे आप बोल सकते हो इस सिस्टम से रिलीज़ हो रहा है, और ये आपका जो कंटेनर है थोड़ा सा क्या हो गया, गर्म हो गया, राइट। तो साइंटिस्टों ने यही सोचा कि अगर इस केमिकल एनर्जी को अगर किसी और चीज़ में अगर हम अप्लाई कर सकें, हाँ, इसका अगर हम स्टोर कर सके इस एनर्जी को और इसको किसी और फॉर्म पे अगर कन्वर्ट कर सके तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। तो यही आपका नॉलेज जो है, यही आइडिया जो है लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ये आपका गैल्वेनिक सेल, ओके। तो इसी तरह से गैल्वेनिक सेल का जो कंस्ट्रक्शन है शुरू हुआ है। जस्ट आपको करना क्या है, दोनों रिएक्शन को, रिडॉक्स रिएक्शन का जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, दोनों को अगर हम अलग अलग कर दें, अलग अलग कर दे और इलेक्ट्रॉन का आना जाना अगर किसी कंडक्टर से कर दे, ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन आपका जिस कंडक्टर से वो आना जाना करेगा, ठीक है, मतलब जो ट्रेवल करेगा उस ट्रेवल के वजह से वहाँ पे आपका करंट जनरेट हो सकता है। करंट जनरेट होने की वजह से हम वहाँ पे करंट को क्या कर सकते हैं, उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि अगर मैं रिडक्शन को अलग कंटेनर और ऑक्सीडेशन को अलग कंटेनर में अगर कर दूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका सपोज जिंक रोड और ये हो गया आपका कॉपर रोड, ठीक है। तो ये हो गया जिंक, ये हो गया आपका कॉपर, ठीक है। इसको मैं इस तरह से कंस्ट्रक्ट करता हूँ, ठीक है, देखिए इस तरह से मैंने कंस्ट्रक्ट किया। करने पर ये जो आपका जिंक है, जिंक में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन पे रखता हूँ, ठीक है, और ये कॉपर जो है, कॉपर में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन पे रखता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले में रिएक्शन होने वाला है, जो जिंक है वो जिंक +2 में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा।
तो जिंक यहाँ से नीचे आने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से ट्रेवल करने लगेगा, ठीक है। तो ट्रेवल करने लगेगा फिर यहाँ तक आएगा, है ना, इसमें इस इलेक्ट्रोड में आएंगे। इस इलेक्ट्रोड में आने के बाद होगा क्या, यहाँ पे जो कॉपर 2+ है, ये कॉपर 2+ उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, है ना। कॉपर 2+ ये एक्सेप्ट करके यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डिपोजिटेड हो जाएगा कॉपर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉपर 2+ जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद वो कॉपर बन जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कॉपर 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद आपका कॉपर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन आने जाने की वजह से इस तरफ क्या होगा, उल्टा जो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा। तो करंट जनरेट होने की वजह से यहाँ पे आपको ये बैटरी नहीं लगाना है, आप यहाँ पे बैटरी सोर्स नहीं दे रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप एक काम करना, एक बल्ब लगा दो, ठीक है, बेस्ट होगा। यहाँ पे एक बल्ब लगा दो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन आने जाने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, करंट जनरेट हो रहा है और ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, ठीक है। तो दिस विल इंडिकेट दैट यू आर कन्वर्टिंग द केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। लेकिन ये सेल ज़्यादा टाइम काम नहीं करता है, ठीक है, ज़्यादा टाइम काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, उसकी वजह से आपको यहाँ पे एक सोल ब्रिज लगाना है ऐसे करके, ठीक है। ये सोल ब्रिज लगाना है, सोल ब्रिज लगा के यहाँ पे सोल ब्रिज का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, मैं अच्छी तरह से आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने जिंक रॉड जो है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने इसको इमर्स करा है, और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड पे मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर रॉड मैंने यहाँ पे इमर्स करा है। तो इसमें होगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड RHS, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका हो रहा है ऑक्सीडेशन, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक जो है वो जिंक +2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या होगा, ये कॉपर +2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके आपका क्या बनेगा, कॉपर, ठीक है। तो इसके बाद होगा क्या, अब देखिए यहाँ पे, तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का इक्युमुलेशन होगा, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इक्युमुलेशन होगा। जिंक जैसे आपका जिंक +2 के फॉर्म पे आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पे ट्रेवल करना शुरू करेगा, है ना, और इस तरफ आके यहाँ पे पहुँचेगा। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे ऐसे करके, यहाँ से आने के बाद यहाँ पे कॉपर 2+ उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके यहाँ पे कॉपर का डिपोजिशन होगा इस रोड पे, ठीक है, कॉपर का डिपोजिशन होगा, ठीक है, कॉपर रॉड पे डिपोजिशन होता है, ठीक है, सेटल डाउन नहीं करेंगे, ये डिपोजिशन हो जाएगा। तो इसके वजह से होगा क्या, ये जो रॉड है, ये तो नीचे की तरफ जो आपका डिजॉल्व पे जो पार्ट है, ये आपका आस्ते आस्ते क्या हो जाएगा, इसका वेट कम होते जाएगा, ये छोटा होते जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये ग्रो करेगा, थोड़ा सा बड़ा होते रहेगा ये, ठीक है। तो ऐसा करते करते आपको क्या होगा, यहाँ पे आपका करंट जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है बल्ब, इसलिए आपका ग्लो कर रहा है। लेकिन ये चीज़ आपका ज़्यादा समय नहीं रहेगा। ज़्यादा समय क्यों नहीं रहेगा, देखिए आप, विथ टाइम यहाँ पे जिंक +2 का जो कंसनट्रेशन है, जिंक +2 का, ये जिंक +2 का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, विथ टाइम आपका जो सल्फेट का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और सल्फेट कैसा है, सल्फेट तो नेगेटिव चार्ज स्पेसिस है ना, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये जो सल्फेट है वो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये इसको रिपेल करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक +2 का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से आफ्टर सम टाइम, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा यहाँ पे। तो जिंक +2 भी इस सारे इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे, वो अट्रैक्शन करेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है खुद और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है। तो यहाँ पे जिंक +2 बहुत ज़्यादा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, और यहाँ पे कॉपर 2+ जो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। मतलब केस कैसा हो जाएगा, ये जाने नहीं दे रहा है, ये आने नहीं दे रहा है, ठीक है, गाना गा सकते हो आप लोग, जाने नहीं दे रहा है, आने नहीं दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिंपली सा, है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन एनोड पे ज़्यादा जमा होने के कारण यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस हो जाएगा, और ये पॉजिटिवली हो जाएगा। पॉजिटिवली क्यों, इलेक्ट्रॉन इसलिए आ रहा है, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन को, ये कॉपर 2+ इसको एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करके कॉपर के हिसाब से डिपॉजिट हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो इलेक्ट्रोड ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड का हम बोलते हैं एनोड, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, इसको एनोड बोलना है। और ये हो गया आपका कैथोड, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है, याद रखने का सिंपल सा एक रूल है, वो है आपको लोन याद रखना है। लोन, LOAN, लोन। लोन का मतलब क्या है, एल मतलब होता है लेफ्ट साइड वाला जो है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाला जो हाफ सेल है उसमें होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनोड। और वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड होता है कि नहीं होता है, देख लो ध्यान से, नेगेटिव चार्ज का हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको एनोड बोल रहे हैं हम, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको याद रह गया, ठीक है,
तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाला भी आप याद रख सकते हो, इसमें क्या होने वाला है, इसमें ठीक उल्टा होने वाला है, इसका जो भी है इसका ऑपोजिट होने वाला है। इसमें होगा आपका रिडक्शन, ठीक है, इसमें होगा आपका रिडक्शन होगा। फिर इसको हम बोलेंगे राइट हाफ सेल, है ना, ये लेफ्ट हाफ सेल है, वो राइट हाफ सेल है, ठीक है। फिर उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपको हम बोलेंगे इसको कैथोड, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत आता है थोड़ा देर के बाद, ये जो आपको मैं जो बोल रहा हूँ ना कि ये रिएक्शन होगा इस तरह से, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ये ज़्यादा समय तक नहीं रहते, 2 से 3 मिनट तक रहेगा। 2-3 मिनट के बाद आपका ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। रिएक्शन स्टॉप होने का कारण यही है, ये जाने नहीं दे रहा है और ये आने नहीं दे रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करना बंद कर देगा तो करंट कहाँ से जनरेट होगा, बल्ब कहाँ से ग्लो करेगा, है ना। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व ब्रिज लगाना है, ठीक है। क्या करना है आपको, सॉल्व ब्रिज लगाना है। तो सॉल्व ब्रिज किस तरह से लगाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सॉल्व ब्रिज जो है आपको सॉल्व ब्रिज इस तरह से लेना है। ये एक आपका इन्वर्टेड ट्यूब होता है यू शेप का, ठीक है। तो ये यू शेप का एक इन्वर्टेड ट्यूब होता है जिसमें हम यहाँ पे कॉटन प्लग लगाते हैं, ठीक है। कॉटन प्लग मतलब कॉटन से इसका जो ढक्कन है वो लगाया हुआ है, कॉटन से मतलब ढक्कन की तरह उसको प्लग किया हुआ है, ठीक है। और इसमें आपको एक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन आपको लेना पड़ता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका KNO3 या फिर KCl, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो मतलब सोल्यूशन है यहाँ पे लेना पड़ता है, और जनरली 10 से 50 टाइम्स, ठीक है, 10 से 50 टाइम्स कंसनट्रेटेड होना चाहिए। यहाँ पे जो आप ले रहे हो उससे 10 से 50 टाइम्स कंसनट्रेटेड होना चाहिए ये सॉल्व ब्रिज का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जिंक सल्फेट अगर आपने 1 मोलर लिया तो कम से कम आपका 10 मोलर से या 10 मोलर 20 मोलर या 30 मोलर कुछ भी ऐसा करके लेना, ज़्यादा कंसंट्रेशन पे लेना पड़ता है, ठीक है। तो अभी ये जो सॉल्व ब्रिज आपने लगाया क्यों है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझना है। इसका फंक्शन ये होता है कि जैसे कि आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा देर के बाद यहाँ पे जिंक का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है ना। और यहाँ पे आपका जो राइट हैंड साइड में कैथोड में इसमें सल्फेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। सल्फेट का तो ये सल्फेट तो कुछ भी नहीं कर रहा था ना, आपका कॉपर सारा तो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, तो रह गया क्या, सिर्फ सल्फेट रह गया। तो एनायन ज़्यादा होने के कारण ये आपका सेल काम करना बंद कर दिया था, और यहाँ पे आपका जिंक+2 ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे भी सेल आपका काम करना बंद कर दिया, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा था। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर आप KCl मान लेता हो कि मैंने KCl का सोल्यूशन लिया, तो KCl का सोल्यूशन लेने पर यहाँ पे जो Cl- है ना, वो Cl- यहाँ पे फ्लो करने लगेगा। Cl- जो है वो यहाँ पे फ्लो करने लगेगा। तो Cl- फ्लो करके करता क्या है, यहाँ पे जब ये Cl- आएगा, ये Cl- जितना भी आपका जिंक+2 है उसको सराउंड करेगा चारों तरफ से, ठीक है। तो Cl- आके जिंक+2 को क्या करता है, न्यूट्रलाइज, ठीक है। Cl- इस तरफ से आके, इस तरफ से Cl- आके जिंक+2 को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज। तो न्यूट्रलाइज करेंगे जिंक+2 को, तो जिंक+2 का यहाँ पे जो अपना बैरियर बना के रखा था, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा था, वो तो टूट गया। मतलब क्या है, जिंक+2 को सब ने ये Cl- से मिलकर इसको सराउंड कर दिया, सराउंड करके उसका न्यूट्रलाइज कर दिया। तो न्यूट्रलाइज कर दिया तो अभी और इलेक्ट्रॉन को बांध के नहीं रख सकता है ना, इलेक्ट्रॉन अभी इलेक्ट्रॉन को जाने दे सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा अभी इसमें क्या होगा, इसमें अगर आपका KCl में से अगर Cl- आ रहा है तो K+ इस तरफ आएगा ऑब्वियसली, है ना। और K+ आके करेगा कि जो सल्फेट है, सल्फेट के चारों तरफ K+ क्या करेगा, उसको सराउंड करेगा। तो सराउंड करके होता क्या है, इसको जब सराउंड करेगा तो सराउंड करने के बाद सल्फेट भी तो न्यूट्रलाइज हो गया। तो सल्फेट जब न्यूट्रलाइज हो गया, सारा सल्फेट यहाँ पे जितना भी था, तो सल्फेट न्यूट्रलाइज होने के बाद अभी इसमें जितना भी कॉपर 2+ थोड़ा सा बचा था, वो अभी फिर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लगा, क्योंकि यहाँ से तो आपका इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो गया है, ठीक है, शुरू हो गया है। तो आके फिर आपका यहाँ पे प्रिसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। आ रहा है समझ में अभी, ठीक है। तो यही है आपका सॉल्व ब्रिज का फंक्शन, ठीक है। सॉल्व ब्रिज का काम क्या होता है, सॉल्व ब्रिज का फंक्शन होता है न्यूट्रलाइज करना, ठीक है। उसका काम होता है न्यूट्रलाइज करना, जो अपोजिट चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए, ठीक है। वो क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है, सर्किट को कंप्लीट करता है बाय मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस का काम करता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी करता है दोनों सोल्यूशन पे। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का बोलने का मतलब ये है कि K+ आके सल्फेट को न्यूट्रलाइज किया, और यहाँ पे Cl- आके यहाँ पे आपका जिंक+ को न्यूट्रलाइज करा, ठीक है। तो ये फंक्शन है। और इसमें आपको क्या करना है ना, सॉल्व ब्रिज का जो कंडीशन है ये भी आपको याद रखना है। मतलब किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट को आप क्या करोगे, मतलब एज ए सॉल्व ब्रिज का सोल्यूशन आप सोल्यूशन बना के लोगे, है ना। मतलब अगर आपको किसी मतलब सॉल्व सोल्यूशन अगर बनाना है, ठीक है, सॉल्व ब्रिज के लिए, तो उसका कुछ कंडीशन होता है। वो कंडीशन ये है सबसे पहला कि आपने जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया है, वो K+ और Cl- का जो आयनिक मोबिलिटी है, वो दोनों का क्या होना चाहिए, लगभग सेम होना चाहिए,
ठीक है, मतलब के प्लस और सी एम माइनस का मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी पता है ना, मतलब जो आयनिक में जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन फेज में उसका जो स्पीड है उसको हम आयनिक मोबिलिटी बोलते हैं। वो आयनिक मोबिलिटी दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब के प्लस यहाँ पे जितना स्पीड से आएगा सी एल माइनस भी उतना स्पीड से यहाँ पे भी आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक जल्दी आ गया एक स्लो करके आ रहा है तो एक साइड में न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एक साइड न्यूट्रलाइज हुआ ही नहीं है, तो यहाँ से सेल जाना शुरू, इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएगा और उस तरफ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है ना, तो इस तरह से नहीं हो सकता है। ठीक है, और जैसे कि अगर हम आयनिक मोबिलिटी में अगर कैटायन लिखेंगे तो कैटायन का स्पीड क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है ना, एस प्लस का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका साइज़ क्या होता है, बहुत छोटा होता है, छोटा होने की वजह से उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो मतलब एनाइन है, एनाइन में सबसे ज़्यादा स्पीड होता है ओ एस माइनस का, ये सबसे छोटा है मतलब एनाइन में। ठीक है, और एक बात आपको याद रखना है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक का जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है सॉल्ब्रिस में, वो इलेक्ट्रोलाइट जाके यहाँ पे आके मतलब इस वाले कंटेनर पे या फिर इस वाले कंटेनर पे आके रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ओके, रिएक्शन नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे सिल्वर वाले इलेक्ट्रोड ले लेते हो, ठीक है, और इसमें सपोज सिल्वर प्लस है सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें क्या है आपका सिल्वर प्लस है, तो सिल्वर प्लस आप केसीएल नहीं ले सकते, क्योंकि केसीएल लेने पर होगा क्या है, ये Cl माइनस आके यहाँ पे सिल्वर प्लस के साथ प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा और यहाँ पे डिपॉजिटेड हो जाएगा इस वाले इलेक्ट्रोड में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डिपॉजिट हो जा रहा है तो डिपॉजिट होने की वजह से अभी तो यहाँ पे जिंक और आ नहीं सकेगा, ये बंद हो गया ना पूरा, आपने इसको क्या कर दिया, कवर कर दिया, कवर करने के बाद यहाँ पे और रिएक्शन बंद हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर सिल्वर लिया है आपने तो वहाँ पे आप केसीएल नहीं ले सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो सॉल्ब्रिज के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो सॉल्ब्रिज, उसका फंक्शन और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सॉल्ब्रिज क्या होता है, सॉल्ब्रिज जो होता है वो एक इन्वर्टेड यूजेड ट्यूब होता है और उसमें आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे कि केसीएल या फिर KNO3 या फिर अमोनियम क्लोराइड। इनर्ट बोलने का मतलब ये है कि केसीएल अगर आप सॉल्ब्रिज में ले रहे हो तो केसीएल जो है वो आपका हाफ सेल में जाके वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सॉल्यूशन है उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि हमने जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट लिया था, वो दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ केसीएल या फिर KNO3 या अमोनियम क्लोराइड उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, जस्ट उसको इलेक्ट्रिकल क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल उसका न्यूट्रलिटी करेगा, है ना, उसका चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और कुछ नहीं करने वाला। और ये जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं ना, हम जो सॉल्ब्रिज में जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं उसको हम अगर पाउडर मतलब एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है, सेमी लिक्विड स्टेट में होता है, उसमें हमें ये अमोनियम क्लोराइड या KNO3 या KCl का सॉल्यूशन बनाना है इसमें। ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें जो आयन है वो आयन इजीली मूव कर सकते हैं, इसलिए इस वाले सेमी लिक्विड स्टेट में बनाया जाता है। ठीक है, तो फिर आते हैं सॉल्ब्रिज का फंक्शन क्या है। ये फंक्शन, इसका फंक्शन सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि वो सर्किट को कंप्लीट करता है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो मेंटेन करता है। कैसे, वो सल्फेट को इस साइड में और जिंक प्लस 2 को एनोड साइड में, ठीक है, जी सल्फेट को कैथोड साइड में और जिंक प्लस 2 को एनोड साइड में उसको न्यूट्रलाइज करता है ना, रेस्पेक्टिव आयन आके सॉल्ब्रिज से उसको न्यूट्रलाइज करता है। 2 नंबर पे इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन, वही, ठीक है, जो मैंने बताया। 3 नंबर है सॉल्ब्रिज मिनिमाइजेस द लिक्विड लीकेज जंक्शन पोटेंशियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या बताया गया है कि अगर मैं इस तरह का एक सेल लेता हूँ, ठीक है, इसमें मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड में लिया, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड में लिया, मतलब दोनों एक साथ है, बीच में एक बाउंड्री है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विद टाइम जिंक आएगा, जिंक आने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा कि सल्फेट क्या हो जाता है, विद टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा इसमें, है ना, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसमें, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो आपका यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का जो अट्रैक्शन है, इसको हम बोलते हैं जंक्शन पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं जंक्शन पोटेंशियल। तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो सकता है, देखिए अभी इसमें जो हमने लिया है, ठीक है, ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, है ना। तो इस तरफ क्या होता है, इस तरफ आपका चार्ज फ्लो कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इस तरह का इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इसमें जो आपका ईएमएफ है, वो ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होता है, वो ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरफ होगा, और इसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव, बाहर वाले जो इसमें जो आपका ये जंक्शन में, इस वाले जंक्शन में जो आपका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो एक ईएमएफ क्रिएट होगा, उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो इस ईएमएफ को, ये वाला ईएमएफ क्या कर रहा है, थोड़ा सा कैंसिल कर रहा है, तो कैंसिल करने की वजह से तो इसमें जो आपका जितना ईएमएफ जनरेट होना चाहिए था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, या फिर आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल सकते हो, तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है इसके वजह से। ठीक है, इसके वजह से थोड़ा कम हो जाता है। तो इसको न्यूट्रलाइज कैसे करने के, जैसे हम यहाँ पे सॉल्ब्रिज लगाएंगे, ये सॉल्ब्रिज जाके इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ये आके यहाँ पे न्यूट्रलाइज करेगा, उस वजह से जंक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज होने से फिर से सेल आपका काम करने लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यूज इन अ सॉल्ब्रिज।
तो कंडीशन जो है, पहला कंडीशन ये होता है कि जो आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन होगा वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने सॉल्वेंट में KCl लिया था, तो KCl में से आपका जो K प्लस है और Cl माइनस दोनों का आयनिक मोबिलिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम क्यों होना चाहिए, सो दैट दे कैन रीच बोथ हाफ सेल एट द सेम टाइम, या फिर साइमल्टेनियसली जाके क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ऑपोजिट चार्जेस को, राइट। और 2 नंबर कंडीशन में क्या बोला कि आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ द हाफ सेल इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि अगर हम KCl अगर हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं सॉल्वेंट्स में, और आपके पास यहाँ पे हाफ सेल जो है वो आपका सिल्वर है, ठीक है, ये सिल्वर है और यहाँ पे आपका सिल्वर प्लस है, तो KCl से Cl माइनस आके इसके साथ क्या कर सकता है, Ag प्लस के साथ आपका Cl माइनस रेड होकर AgCl फॉर्म कर सकता है ना। और AgCl प्रिसिपिटेट होता है, किसके सरफेस में प्रिसिपिटेट करेगा, ऑब्वियसली आपका जो सरफेस है, इस सरफेस में आपका क्या करेगा, प्रिसिपिटेट करेगा, है ना। तो सरफेस पे प्रिसिपिटेट करने के कारण, ठीक है, करने के कारण हम यहाँ पे KCl सॉल्यूशन यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, ये दोनों पॉइंट, ठीक है। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे, ठीक है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, ठीक है।